जो ये फैसला किया गया है पीएसएल के 6 मैचेस को समेटकर सिर्फ 2 शहरों तक महदूद कर दिया गया है 6 शहरों से, क्या आप समझते हैं कि किफ़ायतशारी के नाम पर मुल्क के दीगर बड़े शहरों जैसे पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद के शायकीन के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती हुई है? और ये वॉच फ्रॉम होम वाला सिलसिला कितना कामयाब होगा? देखिए, कितना कामयाब होता है या नाकाम होता है ये तो वक्त इसका तयन करेगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि आपने अपनी क्रिकेट को जारी रखना है या नहीं रखना है, उस सिलसिले में ये फैसला मुआवन हो सकता है कि क्या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस तातुल के बगैर हों, और क्या इसको मुअत्तल कर दिया जाए और किसी और मुलतवी करके किसी और विंडो तक तलाश करने की कोशिश की जाए। तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है कि आपका 1.25 महीने का टूर्नामेंट है जिसमें आपके अपने खिलाड़ी सारे के सारे और गैर मुल्की खिलाड़ियों की भी आपने खिदमात हासिल करना है। तो उस सिलसिले में ऐन वक्त पर ये फैसला मुश्किल हो जाता है। और इस सारी सूरत हाल को जब हम पीएसएल के मैचेस को देख रहे हैं तो इसको सिर्फ क्रिकेट के नुक्ता निगाह से देखना, जब आप देखेंगे सिर्फ क्रिकेट के नुक्ता निगाह से तो आपको लगेगा कि शायद कोई बहुत ही अनहोनी चीज़ होगी और बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन जब आप इसको मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ और खित्ते में जिस किस्म के हालात हैं, अगर उनको सामने रखते हुए कोई सोच आपके जहन में आती है और कोई ख्याल आपके जहन में आता है, तो आपको लगेगा कि यकीनी तौर पर ये कुछ ना होने से ये होना बेहतर है कि आप उसको कम से कम 2 शहरों पर ले जाएं। ये ज़रूर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शहरों तक इसको लेकर जाना चाहिए, लेकिन अगर हालात आपको इजाज़त ना दें और ये समझ रहे हैं लोग इसका मतलब क्या है, तो फिर आपको कम से कम उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करना या उसको हर हाल में उसका इनेकाद करना, ये सबसे ज़्यादा अहम होता है। और ये मौजूदा हालात में मेरा ये ख्याल है, मौजूदा हालात में अगर आप इसका जायज़ा लेते हैं तो चीज़ वाज़ेह है कि ये सारे का सारा फैसला मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल और उससे बढ़कर जो बैरूनी सूरत हाल है जिनका इस वक्त दुनिया को सामना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया और इसको सपोर्ट करना चाहिए इस अंदाज से कि पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। क्योंकि हम 2009 से 18, 19, 20 तक जो 10, 11, 12 साल पाकिस्तान में क्रिकेट के बगैर गुजारे हैं, जिन लोगों ने वो गुजारे हैं और जिन्होंने वो उनको कवर किया, उनको समझ बूझ है और उनको बेहतर अंदाज में इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए लोगों को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर तनकीद होती है, लेकिन ये मसला सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, ये मसला पाकिस्तान का है और इसमें से क्रिकेट बोर्ड बहुत पीछे रह जाता है। पाकिस्तान अगर सबसे पहले है तो फिर उसको उसके तमाम जितने भी, अगर आप उसको खामियां भी नजर आती हैं, कमी नजर इमरान आती है, साहब, तो अभी नेशनल इंटरेस्ट किसी चीज का नाम है। 2 बड़े जो खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी, उनकी जानिब से भी पीएसएल को छोड़कर आईपीएल को तरजीह दी गई है। तो आप क्या समझते हैं कि पीसीबी की सिफारती नाकामी या फिर खिलाड़ी जो हैं अब वो लीग्स में ज़्यादा पैसा देकर चूज़ करते हैं कि यहाँ से मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा? देखें, ये इस सिलसिले में गैर जरूरी तौर पर जज्बाती रवैया देखने को मिलता है। अब चूंकि विंडो साथ साथ है ना, दोनों एक ही साथ हो रहे हैं, तो बहुत मरतबा ऐसा भी होता था कि खिलाड़ियों की जुज़वी तौर पर दस्तयाबी होती थी और वो यहाँ से छोड़कर किसी और जगह पर चले जाते थे अपनी लीग के लिए, नेशनल ड्यूटी के लिए भी तो चले ही जाते थे ना प्लेयर्स। तो अब अगर वो आईपीएल में जा रहे हैं तो इसमें जज्बाती होने की क्या जरूरत है? आप बेहतर ऑफर आपको जहाँ से होती है आप चले जाते हैं। यहाँ तक इस सूरत हाल में, पर ठीक है, जो जा रहा है उसको जाने दे, दोबारा आपके पास आ जाएगा, आप उसको खिला लें। ये पाबंदियां लगा दें, ये कर लें, कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हो गया, वो आपको पता होना चाहिए ना पहले कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ये जितना शोर गैर मुल्की खिलाड़ियों के आने और जाने पर शोर है, इससे ज्यादा शोर होना चाहिए कि पाकिस्तान के अपने प्लेयर्स कहाँ पर है। पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी की सबसे बुनियादी और बड़ी वजह यही थी कि यहाँ पर जो मकामी टैलेंट था पाकिस्तान का, उसने अट्रैक्ट किया लोगों को, उसने लोगों को खींचा अपने तरफ। ये जो 24-25 करोड़ लोग हैं, ये मुख्तलिफ टीमों में इस वक्त 8 टीमें हो गई हैं ना, तो इन 8 टीमों में अपने खिलाड़ियों को के लिए ये ज्यादा कशिश रखते हैं कि अपने खिलाड़ी ज्यादा अच्छे अंदाज में ज्यादा बेहतर खेल का मुजाहिरा करें, और यही अपने खिलाड़ी बैरूनी दुनिया को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, जो आ रहे हैं वो आ जाए, 100 बिस्मिल्लाह, जो नहीं आ रहे ठीक है, जहां उनका दिल करता जाए, लेकिन हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि पाकिस्तान के प्लेयर्स कहां पर हैं। बिल्कुल, क्या वो हैं, क्या वो उतने अच्छे हैं, क्या वो नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं? हमारी प्रायोरिटी जो है, बहुत ज़बरदस्त ये बात आपने की, प्रायोरिटी जो है वो अपने प्लेयर्स होने चाहिए ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो और आगे जाकर परफॉर्म करें। अच्छा, ये जो वॉच फ्रॉम होम वाला सिलसिला है, अब शायकीन नहीं आएंगे, तो आप क्या समझते हैं ये टिकट से जो सारा पैसा मिलता था पीसीबी को, वो नुकसान में जाएगा ये सारा टूर्नामेंट? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट है कि स्पेक्टेटर्स ग्राउंड में नहीं होंगे, बट जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि नेशनल इंटरेस्ट किसी चीज़ का नाम है, और जब आप इस फैसले को देखते हैं तो इसके बड़ी सतह पर
इसका पैमाना ज़रा वसी है। और अगर क्या आप चाहते हैं कि वॉच फ्रॉम होम भी ना हो, और इस किस्म के नामों से भी गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या और भी लोगों को क्या ज़रूरत है इस किस्म के नाम देने की कि वॉच फ्रॉम होम? तो फिर ये जितने पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं ये भी वॉच फ्रॉम होम करेंगे, ये तो दफ्तर आना है इन्होंने सब ने। तो इस किस्म के टैग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और चूंकि जो आपकी ब्रॉडकास्ट डील है, जितने भी राइट्स हैं, टेलीविजन राइट्स हैं, या डिजिटल पर जितना देखा जाएगा वो लोग घरों से बैठकर भी देख सकते हैं। लेकिन स्टेडियम में मैच देखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट मैच देखना नहीं होता है, वो आपका एक मुआशरे की तश्कील होती है। Exactly. वो आप एक डिफरेंट किस्म की वाइब को साथ लेकर वहां पर चलते हैं और आप उसको वहां पर फील करते हैं और आप दुनिया को बताते हैं वहां पर और एक कि जब आप माहौल जो है वो लाहौर, चेंज करते हैं। जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आए होते हैं उनके लिए एक माहौल है और वो समझते हैं। और मुझे लगता है कि जब और प्लेयर खिलाड़ी जो खेल रहे होते हैं ना, उनको भी एक फैक्टर, फील गुड फैक्टर है ना, कि आप अगर खेल रहे हैं तो जब आप आउट करेंगे, कैच करेंगे, जब आप छक्का लगाएंगे, सेंचुरी करेंगे, सेंचुरी स्कोर करेंगे, तो आपको क्लैप होनी है ना। आपने बैट को हवा में उठाना है, आपने अपनी विकेट के बाद सेलिब्रेट करना है, अपने कैच के बाद सेलिब्रेट करना है। वो जो आपके नाम के नारे लगने हैं, ये वैल्यू ऐड करता है ना, ये उसके सारे ये उसका हुस्न है क्रिकेट का। किसी भी खेल में ये उसका हुस्न है। और अगर क्रिकेट पाकिस्तान में उस तमाशियों के साथ होती है तो वो किसी भी तौर पर अच्छा, उसका मवाज़ना इमरान, या मशरिक़ वस्ता की जंग और इलाकाई सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर जो ये फैसला किया गया है कि इफ्तिताही तकरीब को भी मनसूख कर दिया गया है, और ये सारा फैसला इस पर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि इन हालात में गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं ज़हनी तौर पर इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर सकेंगे और नेक्स्ट टाइम क्या वो प्रेफर करेंगे? देखें, इस वक्त जो हालात है ना, इससे बहुत मुश्किल हालात थे जब 2017 में पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही थी और जब ये पीएसएल का फाइनल हुआ था। इस वक्त हालात उससे बहुत बेहतर हैं। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि मैंने जैसा पहले अर्ज किया ना कि आप अपने बॉर्डर्स को देख लें, दुनिया में देख लें, जितनी इस वक्त जंगें लगी हुई हैं, तो उन सारे हालात को देखते हुए और सबको पता है वो सब सिर्फ पाकिस्तान के लिए थोड़ा है, और सबके सफारत खाने यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रेवल एडवाइजरी होती है, और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी पाकिस्तान में खेल कर जा चुके हैं। और जो लाहौर और कराची में मूवमेंट, जैसा चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मूवमेंट को उन्होंने महदूद करने की कोशिश की है। तो प्लेयर्स की सिक्योरिटी पहले भी बहुत सख्त होती थी, बहुत अच्छी होती थी। इस मरतबा हालात को देखते हुए मेरा ख्याल है और ज्यादा बेहतर अंदाज में उसको करने की कोशिश की जाएगी। प्लेयर्स एंजॉय करेंगे, चूंकि अगर उनकी लाइफ रहती है कि वो लाइफ आफ्टर मैच अगर उनको मिलती है तो वो कंफर्टेबल रहेंगे। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, दुरुस्त फरमाया आपने कि ये मामला जो हैं इससे कठिन भी होते रहे, लेकिन इन मामलों को देखना पड़ेगा हम क्रिकेट के लिए कितना सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद